हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय तरुण मदान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होने चाहिए और इक्वल होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, here v is final velocity of particle, u is initial velocity, a is acceleration of the particle or object, and t is time. इसके लिए हम बस एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे और वो बहुत काम आने वाली है आगे भी, कि सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटी ही हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है। लाइक वेलोसिटी में हम सिर्फ वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मास में सिर्फ मास को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने अभी बताया, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम यहाँ चेक करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। m जीरो होता है, मास होता ही नहीं इसमें, एल टी माइनस वन। u भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, u एल टी माइनस वन, क्योंकि ये भी एक वेलोसिटी ही है। एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, ए टी। एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, टाइम का टी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, टी पावर वन है, टी पावर माइनस टू है, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एल टी माइनस वन। अगर हम ध्यान से देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अगर u का डायमेंशनल फॉर्मूला और ए टी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड कर दें तो हमें एल टी माइनस वन ही मिलता है, बिकॉज एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। जैसा भी मैंने बताया, सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि u का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन है, ए टी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी एल टी माइनस वन है। इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो भी सेम मिलेगा। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, मास प्लस मास इज इक्वल टू मास। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल है। इट मीन्स द इक्वेशन इज करेक्ट और द इक्वेशन इज कंसिस्टेंस डायमेंशनली। हम इसे करेक्ट भी बोल देते हैं और ये भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंस डायमेंशनली। करेक्ट बोलना सही वर्ड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते दिस इक्वेशन इज करेक्ट, हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हो सकता है वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ना हो। हम इसके लिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं।
Second example is t is equal to 2 pi under root L by G. t is equal to 2 pi under root L by G. ये एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का. टाइम पीरियड ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये सब क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. टाइम पीरियड ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G. ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये हम पहले से ही लेकर के चल रहे हैं, पर चेक करेंगे. हियर t इज टाइम पीरियड, L इज लेंथ ऑफ द वायर और स्ट्रिंग, G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ये भी एक acceleration ही है, gravity. So, what is the dimensional formula of time? T होता है. What is the dimensional formula of length? L. What is the dimensional formula of acceleration? Lt minus 2. What is the dimensional formula of 2 pi? 2 pi का dimensional formula क्या होगा? कुछ नहीं होगा. m0, l0, t0, कोई dimensional formula नहीं होगा. अगर हम चेक करें, so t is equal to, this is m0, l0, t0, 2 pi. So L का डायमेंशन फॉर्मूला L, G का LT माइनस 2. पावर कितनी है टोटल? 1/2, स्क्वायर रूट लगा हुआ है. सो T इज इक्वल टू L, L कैंसिल आउट, T स्क्वायर पावर 1/2 which is equal to T. It means the formula is dimensionally करेक्ट. ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. t इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई G. सपोज दैट यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू थी 2 पाई यहाँ पर गिवन नहीं है, या यहाँ पर गिवन है 1/3. अगर हम इसे चेक करेंगे तो भी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा, क्योंकि 1/3 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. m0, l0, t0 जैसे 2 पाई का नहीं था. तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. हम ये नहीं लिखते द फॉर्मूला इज करेक्ट. ये फॉर्मूला जो अभी हमने चेक किया था फॉर्मूला करेक्ट था, फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट था. लेकिन अगर यहाँ 2 पाई ना होता तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं था. ओके, सो चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. एक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है जो हम चेक कर रहे हैं.